बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने जो अब मिसाइल मारने शुरू किए हैं, ये शायद अब तक के सबसे हैरानकुन और ख़तरनाक मिसाइल है। ये क्लस्टर मिसाइल या क्लस्टर बॉम्ब इसको कहते हैं। असल में ये इजराइल के अंदर बुरी तरह पेनिट्रेट कर रहे हैं और ये जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं उतना कोई भी नहीं पहुंचा रहा। अब होता क्या है कि आप इमेजिन करें कि 500 टारगेट्स आपने यानी 5 मिसाइल भेजे या आपने 4 भेजे और इसमें से 80 या 100 निकले और वो लाजिम जाकर हिट करेंगे। अब आप मिसाल के तौर पर ये जो शख्स है, ये एक रिपोर्टर है जो तिल अवीव में आया है, ये आपको दिखा रहा है। ये कहता है कि देखिए मैं आपको इसकी तबाही दिखाता हूँ। कहता है ऐसा लगता है कि आसमान से ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। कहता है ये रुक भी नहीं रहे, ना किसी डिफेंस सिस्टम में आते। उसने एक छोटी सी झलक दिखाई। कहता है मसला ये होता है कि आप ये देखें कि इस छोटे से मिसाइल ने, यानी जो एक मिसाइल के अंदर से 100 मिसाइल निकलते हैं, ये 100 जगह पर जाकर डिफरेंट जगहों पर हिट करते हैं और ये यहाँ पर आता हिट किया, उसने ये सारा स्टेशन, ये चीज़ें तबाह कर दी हैं। कहता है इतनी बर्बादी कर रहे हैं कि अब ये सोचें कि 100 इस तरह पर 100 टारगेट हिट हुए हैं। ये तो वीडियो बना रहा है और कोई बनाने नहीं इसको दे रहा, लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों पर वो कहता है कि जाकर हिट होते हैं और हम तबाही का शिकार होते हैं। कहता है ये इतना नफ्सियाती तौर पर हमें खौफ ज़दा कर रहा है, पैनिक कर रहा है कि जब मिसाइल आते हैं तो कोई बाहर नहीं निकल पाता। यानी ऐसी सूरत हाल है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप पर ये गिर जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी। और कहीं पर भी आप किसी रास्ते में हो, पहले होता ये था कि इजराइलियों इतने मिसाइल आ रहे थे कि वो लोग यूज टू हो गए, बहुत सारे लोग शेल्टर में भी नहीं जाते थे। अब मसला ये हुआ है कि ईरान ने पिछले काफ़ी दिनों से अब ये जो हमले शुरू किए हैं उसमें शेल्टर भी तबाह हो रहे हैं और ऊपर से ये जो क्लस्टर मिसाइल हैं, ये असल में एक मिसाइल आता है उसमें से 80-100 मिसाइल निकलते हैं और वो सारे जाकर हिट हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और वो 15 किलोमीटर के एरिया में, रेडियस में आप समझ ले, वो जाकर हिट होते हैं और हर जगह पर तबाही हो रही है। किसी की जाकर जगहों पर लग रहा है, कोई फैक्ट्री पर लग रहा है, कोई कहाँ पर लग रहा है, कोई स्टेशन। यानी उन्होंने कहा है कि ये वो खौफ है जो आज से पहले हमने कभी इजराइल में नहीं देखा। और उसने कहा मैं काफ़ी अरसे से ये कवर करता आ रहा हूँ, लेकिन ये वाली जो अब तबाही आई है ये हमने कभी भी नहीं देखी और सारे इस वक्त पैनिक में हैं। सब खौफ ज़दा है कि हमारे साथ ये चल क्या रहा है। अब ये असल में जो इस वक्त स्ट्रेटजी है ईरान की, ये आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अब हो ये रहा है कि ये लड़ाई अब बढ़ती जा रही है अगले लेवल पर। ईरान ने अब ये काम शुरू किया है कि उन्होंने आज ऐलान किया है कि हमने अपने 2 लोग जो मारे गए हैं कल, उन दोनों का अब लेने जा रहे हैं बदला। और हम अब कोई परवाह नहीं करेंगे कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या मामला नहीं हो रहा, कैसी सूरत हाल है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप तैयार रहें गैस की कीमतें ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ एक मसला सारा हो रहा है कि अब ये जो मिसाइल आकर हिट हो रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, चीज़ें बंद हैं, उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि इसराइल में जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका अमेरिका और इंटरनेशनल सतह पर असर पड़ा है। अब देखिए इसराइल को तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि उन्होंने ये जो अली लरिजानी को मारा है, अली लरिजानी को मारने के बाद असल में ये वो बंदा था जिससे बातचीत हो सकती थी, निगोशिएशन या जंग बंदी की। तो इसराइल ने अब किया क्या है कि वो चुन चुन कर उन तमाम लोगों को मार रहा है जिनसे बातचीत हो सकती थी या कोई जंग बंदी की सूरत हाल हो सकती थी। तो उसने अटैक करना शुरू कर दिया है। तो उसने अमेरिका को बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि वो जंग चाहता है, अमेरिकी अवाम को बता दिया है और इवन के इजराइल की अवाम को भी बता दिया है कि आप लोग तैयार रहें, आप लोग मरने के लिए भी तैयार हैं, तबाही हो रही है उसके लिए भी तैयार हैं। इजराइल के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो ईरान इस दफ़ा तबाही कर रहा है वो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। जो पिछली जंग थी उससे कई गुना ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी है, इसकी तबाही है और कई गुना ज़्यादा बड़ी ये इस वक्त लड़ाई है जो हमने आज से पहले कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। अब असल में मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं। ये तो आपको वो एरियाज़ है ना, मिसाल के तौर पर कोई स्टेशन तबाह कर दिया इन्होंने, तो मीडिया का नुमाइंदा गया वहाँ पर जाकर उसको अलाउ किया। जो मिलिट्री साइट्स पर जाकर ये गिर रहे हैं, सोचे ये यहाँ पर आपकी कोई फ़ौज की यूनिट है और वहाँ पर क्लस्टर मिसाइल आकर गिरता है और इन्होंने मिसाल के तौर पर किसी ऐसे रेडियस में मारा है जहाँ पर मिलिट्री साइट्स है, किसी और जगह पर है, तो आप अंदाज़ा उसका कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर 100 के करीब ऊपर से आकर क्लस्टर छोटे छोटे ये मिसाइल गिरते हैं तो वो कितनी तबाही मचाते हैं। ये असल में क्रिएट कर रहा है पैनिक। ये पैनिक इसलिए क्रिएट कर रहा है कि इन्होंने ईरान के अंदर ये काम किया कि ईरान में जाकर अस्पतालों को तबाह किया, चीज़ों को तबाह किया। तो वो कह रहे हैं
कि हम आसमान से बारूद भेजेंगे, ग्रेनेड भेजेंगे या आसमान से क्लस्टर मिसाइल भेजेंगे कि आप लोग इसको बर्दाश्त नहीं करोगे ताकि इजराइल की अवाम प्रेशर डाले। मसला ये है कि इजराइल की अवाम सड़कों पर नहीं निकल सकती क्योंकि इस वक्त इजराइल तकरीबन आप समझ ले आधे से ज़्यादा इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल में रह रहा है। यानी ये मीडिया पर डिस्कस करने की सूरत हाल नहीं है या वहाँ पर कोई बताने को तैयार नहीं है। आधे से ज़्यादा इजराइल इस वक्त लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, मार्केट्स क्लोज हैं, मॉल्स बंद हैं क्योंकि कोई बाहर जा नहीं पा रहा। आपको पता ही नहीं है कब आप निकलेंगे, कब मिसाइल गिर जाएंगे। और खाली रात को नहीं है, रात को वो इसलिए करते हैं कि इनको स्लीप डिप्रिवेशन हो, नींद की कमी। याद रहे, नींद की कमी जब होती है किसी भी शख्स में, वो अपने रूटीन के काम नहीं कर पाता, कभी भी नहीं कर पाएगा। उसकी लाइफ में बहुत सारे मसाइल रहते हैं। अब इजराइल के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आपको पहले होता था कि मिसाल के तौर पर इस वक्त 70,000 मैसेजेस आ चुके हैं, अलर्ट आ चुके हैं मोबाइल के ऊपर, ये जब से जंग छिड़ी है। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें, 70,000 दफ़ा आपका मोबाइल बजा है, तो आपने क्या नींद अपनी बुरी करनी है, क्या आपने सोना है? तो यहाँ से जब लोग उठते हैं अब रात को, पहले होता ये था कि कुछ दिन पहले तक होता ये था कि लोग शेल्टर में जाना उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है अब ये रूटीन की बात होगी। लेकिन जब से ये खबरें आना शुरू हुई है कि शेल्टर भी उड़ाने शुरू कर दिए, इनके कमांडर्स थे एक जगह पर और सारे शेल्टर में थे, अब ईरान के मिसाइल वहां पर जाकर हिटों में और शेल्टर्स उड़ा दिए। अब इसकी एक मिसाल ले लें, ये वीडियो आपको दिखाई दी है, दोबारा देखें। अब ये सिंपल सा एक मिसाइल आता है और ये इंटरसेप्ट नहीं होता और वो सीधा जाकर उसने नीचे तबाही मचाई है। ये कोई पुरानी वीडियो नहीं, ना एआई के, ये सीधा वो जाकर गिरा। अब सोचें नीचे जो कुछ भी है वो तबाह हो गया। तो जब ऐसी इंटेंसिटी हो रही है और ये जंग इस लेवल की है, मसला ये है कि इजराइल के अंदर ये मिसाइल रुक नहीं पा रहे। तो जब मिसाइल नहीं रुक पा रहे तो फिर ये लड़ाई बड़े पैमाने पर हो रही है। तो ये आप ज़हन में रख लें कि जब मिसाइल आपके रुक नहीं पाते, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, तब आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं कि मामलात क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला और चैलेंज जो इजराइल के लिए बना हुआ है वो इस जंग बंदी का, उन्होंने देखिए जंग नहीं बंद करनी। अब ये जंग जिस तरह कल तैयब अर्दोगान ने ये बात कह दी है ना कि ये जंग अब अगले लेवल पर जानी है, और इसमें उसने कहा है कि ये सिर्फ इसलिए लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि ये झूठा एक बिलीव करते हैं कि खुदा ने हमें ये ज़मीन दी है, वादा किया है तो हमें सारी ज़मीन मिलेगी। उसने कहा पहले यमन की बारी आई है, यानी गज़ा की पहले थी बारी, उसके बाद फिर यमन की बारी आई इनसे पहले, और लेबनान की आई, और अब ईरान की, और उसके बाद ये आगे बढ़ते जाएंगे। ये बात अर्दोगान को बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगला नंबर हमारा है, और इसीलिए अब ये जंग उन्होंने ईरान के बॉर्डर से निकाल के उन्होंने पूरी दुनिया तक लेकर जानी। ईरान पहले ही ले गया है गल्फ, आपको पता है, पहली कंट्री तबाही का शिकार हो रही है, ना स्टेट ऑफ हॉर्मस चल रहा है ना कोई और सूरत हाल है। तो जो भी आप इस वक्त पूरे वर्ल्ड में तबाही देख रहे हैं, बड़ी तबाह कौन इस वक्त होने के लिए जा रही है, और ये इसका कोई रोकने का कोई सिलसिला आपको नजर भी नहीं आ रहा। अब यही जो रिपोर्टर है, अगर ये जाकर मिलिट्री साइट्स पर बनाए वीडियो और आपको दिखाए कि वहाँ पर क्लस्टर मिसाइल क्या हाल करते हैं, तो आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा। क्योंकि मिसाइल तो ना यहाँ पर रुक रहे हैं ना कुछ। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर कोई एक मिसाइल आया है और इन्होंने यहाँ से इंटरसेप्टर भेजा है कि जाकर उसको इंटरसेप्ट करे, वो जाकर इसकी एक डायरेक्शन में गया, लेकिन आगे जैसे ही वो गया उसने आगे जाकर फट गए और 100 मिसाइल निकल गए, छोटे छोटे क्लस्टर बॉम्ब जिसे कहते हैं। अब वो इंटरसेप्टर निकल चुका हुआ है, वो एक खास डायरेक्शन में जाता है, एक खास आल्टीट्यूड पे, उसके अलावा वो डिटेक्ट नहीं होता। तो वो डिटेक्ट जब रेडार पर नहीं हुआ तो वो कहाँ से जाकर रुकेगा। तो फिर ये सूरत हाल होती है कि क्लस्टर जाकर उस पूरे एरिया में तबाह हो जाते हैं। ईरान की अब तक की सबसे ज़्यादा तबाहकुन स्ट्रेटजी रही है, और ये जिस तरह इन्होंने ड्रोन मारने शुरू किए थे और दुनिया के अंदर ये क्लस्टर मिसाइल का भी अब जो सिनेरियो हुआ है ये भी काफ़ी खतरनाक है। और आज के बाद जंग में ऐसा नहीं होगा कि आप अगर एक जगह पर बैठे हुए हैं तो आप सोच रहे हैं जी फलाने शहर में हमला हुआ है, अच्छा चलो मैं तो अपने घर में बैठा हूँ ना, फलाने, आपको पता ही नहीं है, आसमान से जैसे बारिश हो रही होती है, जैसे आसमान से ग्रेनेड फेंके जा रहे होते हैं, इस तरह की सूरत हाल है। आपको ये नहीं पता कि यानी 20 किलोमीटर के एरिया में आपका कोई एक हमला हुआ है तो आपके घर पर ना आकर ये चीज़ गिर जाए, आप सड़क पर खड़े हुए हैं वहाँ पर ना आकर गिर जाए। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अब जो तबाही हो रही है वो कुछ इस तरह की हो रही है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये जो अब हालात हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान कर देने वाले, पैनिक सिचुएशन इस वक्त है इजराइल के लिए, और पूरी जगह पर ये हो रहा है। देखिए इसराइल ने भी ईरान में काफ़ी तबाही मचाई हुई है, काफ़ी नुकसान कर रहा है, लेबनान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं।
ये अली लरिजानी को मारने का मतलब ये है कि जंग अब नहीं रुकेगी। उसकी वजह ये है कि हो ये रहा है कि जिनसे मुज़ाकरात करने हैं उन सबको आप वन बाय वन मारते जा रहे हैं। अब पीछे रह गए सारे हार्ड लाइनर्स और सारे जंगजू रह गए हैं। उनको हथियारों की ज़ुबान समझ आती है, वो बात करते हैं मिसाइलों से, वो बात करते हैं इस तरह। तो ये जो अटैक हो रहा है ये अब आउट ऑफ कंट्रोल है। ये अमेरिका से ना संभलेगा ना किसी और से संभलेगा। और अब ये अटैक नहीं, ये इसमें पूरा वर्ल्ड पेट में आएगा। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये अब यहाँ नहीं रुकेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।